वहाँ पर एक कुशवाहा समाज के प्रत्याशी है और एक बघेल समाज के प्रत्याशी है और एक गुर्जर समाज के प्रत्याशी। वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे जाति को लेकर के कि ये बघेल है, अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो बकरियां कौन चराएगा, ये कुशवाहा ये चुनाव लड़ेंगे तो सब्जी कौन उगाएगा। और उधर फिर वाद विवाद हुआ, उन्होंने कहा कि ये अगर गुर्जर चुनाव लड़ेगा तो भैंसा कौन चुराएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और अभी हम मौजूद है भिंड जिले के मेहगांव सीट में। मेहगांव सीट है ना, जब से चर्चा में आई है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट ट्विटर पर देखी गई है इसको, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने इस बार जो प्रत्याशी का चयन किया गया है ओबीसी समाज से प्रत्याशी दिया है, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी चंबल क्षेत्र में स्पेशल देखा जाए तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना में काफ़ी ज़्यादा संख्या में ओबीसी समाज रहता है और ओबीसी को साधने के लिए ओबीसी कार्ड खेला है बसपा ने। तो हम आज हमारे साथ में है राजवीर सिंह बघेल, जो कि भिंड मेहगांव विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं बसपा से। तो भाई साहब, किस तरीके से देखते हो आप ये जो चुनाव है 2023 का? तो सबसे पहले तो आपको किन मशक्कतों का सामना करना पड़ा है बसपा से टिकट पाने के लिए? देखिए, चलिए, आपने अगर पूछा है तो सबसे पहले तो हम आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो टिकट हुआ है वो बहन कुमारी मायावती जी, जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत ही सुलझे हुए और हमारे जो जिले के एवं जो भी नेतृत्व है नीचे का, उनसे पूरी फीडबैक लेके और जनता की सर्वे कराकर टिकट दिया है। लोगों ने कई अटकलें लगाई हैं, ये बात सही है कि हम इस तरीके से टिकट लाएंगे, उस तरीके से लाएंगे, और काफ़ी प्रयास किए लोगों ने कि टिकट इनका ना हो पाए। झूठ सांच भी बोलकर हमारे नेतृत्व को गुमराह करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन हमारे नेतृत्व ने पूरा भरोसा जताया, पूरा फीडबैक लिया, पूरा सर्वे कराया। उसके बाद हमारा नेतृत्व बिल्कुल अड़ग रहा अपने निर्णय पर, और आज आप सबके बीच में जनता का जो समर्थन मिल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा ने एक भी चंबल सीट में बघेल को टिकट नहीं दिया है और बसपा ने आपको दिया। आप किस प्रकार से देखते हैं आप इसको, और कैसे अपने समाज में जाकर के मैसेज दोगे? देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है जो आपने सही जानकारी दी है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो समुदाय है उसको एक भी टिकट नहीं दिया है, और हम पूरे समुदाय को मैसेज भी कर रहे हैं कि हमारा जो समाज है बहुत ही ईमानदार समाज है, और किसी का अगर लेता है तो मैं ब्याज लगा के लौटाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को ये समझने की बात है, और हम मैसेज भी दे रहे हैं उन्हें कि जो आपको देता है उसको आप वापस दो, जो आपको नहीं देता है उसको कतई वापस नहीं देना चाहिए। और जिन पार्टियों ने आपके समाज को जीरो बनाया है, उनको जीरो किया है, तो आप भी उनको मध्य प्रदेश में जीरो लगा कर भेजना चाहिए। यहाँ से बिल्कुल 1% भी वोट नहीं होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को। और जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया है, आपके बेटे को सम्मान दिया है, और 2 टिकट दिए बहुजन समाज पार्टी ने, एक ग्वालियर ग्रामीण में दिया है और एक मेहगांव विधानसभा में दिया है। तो ये 2 जो बड़े सम्मान दिए हैं बहुजन समाज पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज पूरे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करने वाला है, ये तो तय है। जिस प्रकार से देखा गया 2018 में कि ओपीएस भदौरिया कांग्रेस से चुनाव जीत करके आते हैं, फिर वह सिंधिया के साथ में 2020 में शामिल हो जाते हैं भाजपा में, फिर उपचुनाव भी वह जीतते हैं, लेकिन इस समय उनका टिकट काट दिया गया है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? अब देखिए, ये पार्टी लेवल की बातें हैं, उनकी पार्टी क्या कैसे उन्हें देख रही है क्या है, लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि मेहगांव में जो कुछ हो रहा है वो परिवर्तन होने वाला है, और बहुजन समाज पार्टी हजारों की संख्या में जीतकर भोपाल जरूर पहुंचने वाली है, और पूरे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। और आपको एक बात और अवगत करा दें कि सरकार तो बनने वाली है, बाई चांस कहीं अगर सरकार बनने में
थोड़ी बहुत कोर कसर पड़ी, तो ये एक बात आपको जरूर बता देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई भी सरकार बहुजन समाज पार्टी के बिना बनेगी नहीं। लगातार चुनावी मैदान में है, काफी प्रत्याशी लगातार मैदान में है। ग्रामीण विधानसभा की हम बात करेंगे क्योंकि वहां पर एक कुशवाहा समाज के प्रत्याशी है और एक बघेल समाज के प्रत्याशी है और एक गुर्जर समाज के प्रत्याशी। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे जाति को लेकर के कि ये बघेल है, अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो बकरियां कौन चराएगा, ये कुशवाहा ये चुनाव लड़ेंगे तो सब्जी कौन उगाएगा। और उधर फिर वाद विवाद हुआ, उन्होंने कहा कि ये अगर गुर्जर चुनाव लड़ेगा तो भैंसा कौन चुराएंगे। तो क्या ये कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं, हम ओबीसी के लोगों को भटकाने के लिए, झगड़ा कराने के लिए कई जुमलेबाजियां पैदा करते हैं। और समझदार अगर ओबीसी का व्यक्ति हैं तो आप इन चीज़ों में गुमराह ना हो और सत्ता की लड़ाई के लिए आप लड़ते रहें। वहाँ पर तीनों के तीनों ओबीसी के प्रत्याशी हैं। आप एक बात समझिए कि ग्रामीण में पिछड़े वर्ग ने इतना अच्छा दबदबा बनाया है कि सारी राष्ट्रीय पार्टियां मजबूर होती हैं सामान्य सीट पर ओबीसी को टिकट ओबीसी को टिकट देने के है लिए। ना, ये बड़ी बात है। कांग्रेस और भाजपा भी दे बहुत रही ही है। बड़ी बात है। अच्छा, आपका जो चुनावी प्रचार रहेगा कि बसपा गरीबों की पार्टी मानी जाती है, जी। अक्सर लोग बोलते भी है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा से आएंगे वो काफी हाईटेक प्रचार करेंगे, हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे। तो आपकी तैयारियां कैसी हैं विधानसभा में जाने की? देखिए, हम तो किसान के बेटे हैं और हमारी जो पार्टी है बहुत ही सरल पार्टी है। हमारी पार्टी में ज़्यादा दिखावा और उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा जो बेस है, हमारा जो वोट है, परम आदरणीय मान्यवर कांसीराम जी ने 15 और 85 का एक नारा दिया था। तो 15-85 के नारे में उन्होंने यही कहा था कि SC ST OBC माइनॉरिटी जो है वो 85 के समुदाय में आता है। तो 85 के जो समुदाय है काफ़ी बड़ा समुदाय है, तो इसमें हमें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ परसेंट लोग जो हैं वो लोग देश पर राज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैसे वाले लोग हैं। एक बड़ा आरोप लगातार बीएसपी पर और उनके प्रत्याशियों पर लगता है कि बीजेपी को जिताने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए जो वोट कांग्रेस पर पड़ता है उनको रोकने के लिए ज्यादातर मतलब मजबूत प्रत्याशी दिए जाते हैं। तो कैसे देखते हो आप इसको? देखिए, ये आरोप और प्रत्यारोप तो ये लगाने का इनका काम है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार और अत्याचार करते हैं उनको वही दिखता है। उनको तो ऐसा लगता है कि जैसे हम है वैसे दुनिया है, तो वैसी दुनिया नहीं है ऐसी। क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो बहुत ही सुलझी हुई पार्टी है और जनता के लिए हमेशा खड़ी रहती है। और जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकारें बनी है उत्तर प्रदेश में, तब तक आपने देखा होगा ना तो भ्रष्टाचार हुआ है और ना ही गुंडागर्दी हुई है। तो हमारी जो बहन जी हैं उनका नेतृत्व कुशल है। कुशल नेतृत्व में ये हो नहीं सकता है। ये तो आरोप प्रत्यारोप है, गलत करने का काम तो वही करते हैं गलत। पंचायत सदस्य आप अभी वर्तमान में है, क्या कमी रह गई जो आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और अगर विधायक बनते हैं आप तो वो काम सबसे ज्यादा कराओगे, सबसे पहले कराओगे आप? देखिए, जिला पंचायत बनने के बाद ही तो पता चल पाया है कि लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कैसे होंगी पूरी। हम जिला पंचायत बने, जिला पंचायत पे इतना पावर नहीं होता है, इतना फंड नहीं होता है ना। तो इसलिए क्या है, जनता के जो काम हैं उनको जिला पंचायत से हम कर नहीं पा रहे थे। लोगों की आशाएं आपसे ज्यादा होंगी। लोगों की आशाएं ज़्यादा हैं और लोगों के जो काम हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं उनकी। जो काम है अभी तक जो विधायक बने हैं उन्होंने करा नहीं पाए हैं और सब अपने अपने जेब और भ्रष्टाचार करने में लग जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही जिसको अपन रेत का खनन होता है यहाँ पे, अपन मानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा उद्योग यहाँ पे सरकार। हाँ, मेहगांव विधानसभा में एक हमारे सिंध नदी है, तो सिंध नदी में बहुत ही बड़ा खनन होता है अवैध। तो उसको लेकर है ना
विधायक हों, मंत्री हों और नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्टाचार करते हैं, सब अवैध रेत का खनन करवाते हैं और खुद उसमें हिस्सेदारी करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए और ये खनन अगर करते हैं मतलब आप तो पावर में आते हो तो आप नहीं, इन चीजों पर रोक हम लगाओगे। ये कहना चाहते हैं कि अगर ये होता है तो लीगल तरीके से सरकार कराए। अक्सर लोग जिला पंचायत सदस्य, जिला अध्यक्ष जो भी बनते हैं, जनपद सदस्य बनते हैं, वो राजनीतिक जो सत्ता होती है ना, सत्ताधारी पार्टी के साथ जाते हैं। आपने बसपा ही विकल्प क्यों चुना? हाँ, ये बात सही है। देखिए क्या है, वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा भी मेल खाती है बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी हमेशा निचले क्रम को देखती है और निचले क्रम के लिए काम करती है, उनकी लड़ाई लड़ती है, चाहे अन्याय अत्याचार हो, चाहे विकास के काम हो। वो मतलब जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए हमेशा खड़ी रही है। इसलिए हमारी सोच बनी कि हमें बहुजन समाज पार्टी में ही काम करना चाहिए और अपने लोगों को अपने लोगों का भला करें, सम्मान दिलाएं और उनके विकास की बात करें। तो चलिए, ये थे हमारे साथ मेहगांव विधानसभा से बसपा प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल जी। तो आज की वीडियो के बारे में, जो 1 to 1 हमारा इंटरव्यू हुआ है, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें। इस प्रकार की लगातार वीडियो को देखने के लिए बने रहिए द खबर यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।